रामायण सच में हुई थी या ये सब बस एक मनगढ़ंत कहानियां हैं? इसके ऊपर कई बार चर्चाएं हो चुकी है। कई लोग हैं जो इसे सच मानते हैं, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो आज कहते हैं ये सब एक मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज की वीडियो रामायण को काल्पनिक मानने वालों को हिलाकर रख सकती है। आज हम आपको वैज्ञानिक रिसर्च के कुछ ऐसे सबूत दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आप ये मानने को मजबूर हो जाएंगे कि रामायण बस एक धार्मिक किताब और मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि रामायण सच में हुई थी और श्री राम, रावण, हनुमान जी ये सब सच में मौजूद थे। और यही सब बातें जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। भारत में रामचरितमानस का पाठ पूरी आस्था के साथ होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है। लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल है कहानियों से भरी किताब मानते हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। ज्यादातर लोगों का सवाल होता है कि क्या भगवान राम वाकई धरती पर पैदा हुए थे? क्या वास्तव में रावण के 10 सिर थी? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते थे? और इन सब बातों की वजह से ही कई लोग रावण को झूठ समझते हैं। जितना हम रामायण को भारत में मानते हैं, उतना या फिर कहूँ कि उससे भी ज्यादा श्रीलंका में माना जाता है। और इसीलिए श्रीलंका में रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले 9 वर्षों से ये ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंका के कोने कोने की छानबीन कर रही थी। ऐसी कई जगह हैं जिससे यह पता चलता है कि सच में रामायण की कथा हमारी धरती पर गठित हो चुकी है। नंबर 1 दोस्तों, रामायण की ये बात तो आपको याद ही होगी जब हनुमान जी सीता माता की खोज करने लगे और वो खोजते खोजते श्रीलंका पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें किसी कारण अपना विशाल रूप धारण करना पड़ा और इस वजह से उनके पैरों के निशान वहां पत्थर पर जम गए। अब कई लोग तो इसका यकीन नहीं करते, लेकिन आपको बता दें कि श्रीलंका में आज भी चट्टानी पत्थरों पर वहां हनुमान जी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। नंबर 2 दोस्तों, रामायण के हिसाब से जब सीता माता का हरण हुआ तब सीता माता की खोज शुरू हो गई और इसी बीच राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई और हनुमान जी हर रोज श्री राम की एक जगह पर प्रतीक्षा किया करते थे और आज उसी जगह को हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है। नंबर 3 दोस्तों, जब रावण सीता माता को लंका में लेकर गया तब अशोक वाटिका से पहले रावण सीता माता को एक गुफा में लेकर गया और आज भी वो गुफा वहीं पर मौजूद है, जो कि देखने में सांप की तरह ही दिखाई देती है। और जब आप गुफा में जाएंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि रामायण की गाथा कोई काल्पनिक कथा नहीं थी। नंबर 4 जब श्री राम को सीता जी का पता चला कि वो कहाँ पर कैद है, तो वो हनुमान जी और बाकी सेना के साथ श्रीलंका के रास्ते निकल पड़े, लेकिन वो बीच में विशाल समुद्र को देखकर वहीं पर रुक गए। अब इसके बाद उनकी सेना ने चट्टानी पत्थरों पर राम जी का नाम लिखा और उसे पानी में फेंकने लगे। पत्थर पानी में तैर रहे थे और इसके बाद उनकी सेना ने श्रीलंका तक पुल बनाया, जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। नंबर 5 जिन पत्थरों से राम सेतु पुल का निर्माण हुआ, वो पत्थर आज भी वहीं पर मौजूद है और जब इन पत्थरों पर रिसर्च करी गई तो पता चला कि यह पत्थर रामायण युग के ही पत्थर है। रामायण में वैसे दोस्तों आपने ये भी पढ़ा होगा कि लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे और उस वक्त हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय गए और वो पूरा का पूरा पहाड़ उठाकर ले आए थे। नंबर 6 दोस्तों, जो संजीवनी बूटी का पहाड़ हनुमान जी श्रीलंका लेकर गए, जो कि एक बहुत ही विशाल पहाड़ था और उसे आज द्रोणागिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है, आज भी वो श्रीलंका में ही मौजूद है। और तो और दोस्तों, जब साइंटिस्ट ने इस पहाड़ पर रिसर्च करी तो उस पहाड़ पर वही जड़ी बूटियां हैं जो कि सिर्फ हिमालय पर्वत पर ही पाई जाती है और इस बात से रिसर्चर्स भी हैरान हैं। नंबर 7 दोस्तों, जब रावण सीता माता को हरण करके ले जा रहे थे, तभी जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश करी और वो अपनी इस कोशिश में सफल न हो पाया और रावण ने जटायु को मार गिराया और जटायु जहाँ पर गिरे थे, आज उस जगह को लिपाक्षी टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ऐसे ऐसे सबूत हैं जो कि आपको बताएंगे कि सच में जटायु इसी जगह पर गिरे थे। नंबर 8 दोस्तों, जब रावण सीता माता को हरण करके ले गया तो वो अपनी लंका में ले जाना चाहता था, लेकिन सीता माता ने महल में जाने से मना कर दिया और इसीलिए रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखने का फैसला किया।
जहाँ पर सीता माता एक वृक्ष के नीचे बैठी रहती थी। लेकिन दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे कि अशोक वाटिका का वो वृक्ष आज भी श्रीलंका में मौजूद है। नंबर 9 दोस्तों, कहा जाता है कि रावण अपनी लंका की सुरक्षा बड़े बड़े हाथियों से कराता था और श्रीलंका में भी कई ऐसे बड़े बड़े हाथियों के जीवांश मिले, जिसे देखकर सबको यकीन हो गया कि रामायण की कथा सच में रियल थी। नंबर 10 दोस्तों, ये तो आपको पता होगा कि हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी की पूरी लंका ही जला डाली थी और श्रीलंका में एक ऐसी जगह पर काली मिट्टी पाई जाती है जिससे यह पता चलता है कि आज से बहुत साल पहले यहाँ बहुत खतरनाक आग लगी थी। नंबर 11 दोस्तों, भगवान राम की तरह ही रावण भी भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और रावण ने उनकी भक्ति के लिए भगवान शिव का एक मंदिर बनवाया जिसे कल्याणेश्वर मंदिर कहा जाता है। और इस मंदिर में भगवान राम की तरह रावण की भी मूर्तियां बनी हुई है और लोग रावण की भी पूजा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आप अपने सवाल हमें कमेंट में पूछ सकते हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।